तो दोस्तों सॉरी कल वीडियो नहीं आई क्योंकि मैंने सलमान भाई की राधे देख ली और उसके बाद मैं बीमार पड़ गया। नहीं, मजाक कर रहा हूँ कि मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में और आपको पता होगा, आपने न्यूज़ पे देखा होगा कि यहाँ पे तूफ़ान आया था। तो काफ़ी देर से लाइट नहीं है। अभी मैं जब ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी भी लाइट नहीं आई है। तो जब तक लाइट नहीं आती तो तब तक मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं है बिल्कुल भी। फ़िलहाल तो तूफ़ान ख़त्म हो चुका है पर जो हवा है वो अभी भी बहुत तेज़ी से चल रही है और पानी भरा हुआ है सब जगह, वो अलग बात है। तो आज हम देखेंगे एपिसोड नंबर 9 और 10 एज़ लॉन्ग एज़ यू लव मी का। तो जैसे हम पिछले एपिसोड में देखते हैं कि जो छोटा जियांग है वो प्रपोज़ कर देता है शाओमेक को, पर जो शाओमेक है वो नर्वस हो जाती है और इसी सब के बीच में वो गिर जाती है स्विमिंग पूल में। तभी जो यान है वो कूद जाता है स्विमिंग पूल में और निकाल लेता है शाओमेक को और फिर लेके जा रहा होता है घर पे। तो जैसे ही वो गाड़ी में बैठाता है और तो वो शाओमेक को कहता है कि आज जो भी हुआ वो आगे कभी होने मत देना। तभी शाओमेक कहती है कि तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बाद में वो कहती है कि अच्छा तुम्हें फ़र्क पड़ता है क्योंकि अभी तक तुम्हें सच्चाई मालूम नहीं पड़ी है और अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम किसी और को टॉर्चर नहीं कर पाओगे और जो तुम्हारे दिल में जो हेट्रेड है मेरे लिए और मेरी मम्मी के लिए वो तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक तुम मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर ना कर दो। तभी वो मुंह घुमा लेता है और चुपचाप बैठा रहता है गाड़ी में। उसके बाद हम देखते हैं यान का सेक्रेटरी है वो सुन लिंगशी को छोड़ने जाता है और उसे छोड़ के जब वो आता है तो वो उसे बोलने की कोशिश करता है कि वो उसे लाइक करता है पर नहीं बोल पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा शर्माता है और वो जो अपना कोट है वो उसे दे देता। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सुन लिंगशी है वो जाती है बड़े जियांग से मिलने। तो एक्चुअली में जो सुन लिंगशी है वो जो जियांग है, जो वाइस प्रेसिडेंट जियांग, उसके लिए काम करती है और उसे स्पेशली जो वाइस प्रेसिडेंट जियांग ने लाया है जिससे वो क्लोज़ हो सके यान के और बाद में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी निकाल सके और वो सेट करना चाहता है उसे यान के साथ। उसके बाद देखते हैं कि जो शाओमेक के जैसे रूम में जाती है तो ऑफकोर्स वो स्विमिंग पूल में गिर गई थी तो वो पूरी तरह से भीगी हुई होती है, पर वो क्या करती है कि जो एसी है उसे फुल स्पीड में कर देती है और उसके नीचे खड़े हो जाती है। तो ऑफकोर्स अगर आप भीगे हुए रहेंगे और आप एसी के नीचे खड़े होगे तो आपको सर्दी लग जाएगी और वही होता है शाओमेक के साथ, उसे सर्दी लग जाता है। उसके बाद जो बड़ा जियांग है वो छोटे जियांग से बात करता है और कहता है कि मुझे पता चला तुमने क्या किया। तो छोटा जियांग कहता है कि मैं उसे अपने स्कूल के टाइम से ही लाइक करता हूँ, बस मैं उसे बता नहीं पाया था। तो जो बड़ा जियांग है वो बताता है एक स्टोरी जो उसके पापा, जो यान के पापा और उसने जब बिज़नेस शुरू किया था तभी का। तो वो कहता है कि हमने एक फ़र्नीचर का, छोटे से फ़र्नीचर का बिज़नेस से शुरुआत की थी, पर जो हमारे वर्कर्स थे उनको देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। पर एक दिन ऐसा हुआ कि जो मिस्टर जोऊ है वो उसने एक दिन सबको पेमेंट कर दी। तो तुम जानना चाहोगे ये कैसे हुआ। तो ये हुआ क्या था कि जो मिस्टर जोऊ है उसने एक जो वुड मर्चेंट है यानी कि लकड़ी बेचने वाला, उसकी बेटी से शादी कर लिया था। वो बहुत ज़्यादा अमीर था तो उसी की मदद से उसने जो जितने भी फैक्ट्री में वर्कर्स थे उन्हें पैसे दिए और उसी पैसे के मदद से जो शंघाई ग्रुप है वो आज खड़ी हुई है। तो वो ये कहना चाहता है कि जो छोटा जियांग है वो शादी कर ले शाओमेक से। तो जो शाओमेक से अगर वो शादी कर लेगा तो जो 8.5% शेयर है जो शाओमेक के नाम पे है वो आ जाएगा इसके नाम पे यानी कि छोटे जियांग के नाम पे, और जो बड़े जियांग का जो है शेयर वो ऑटोमेटिकली उसी के नाम पे जाने वाला है क्योंकि ये इकलौता वारिस है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सिस्टर है जो उनके घर पे काम करती है वो आती है दवाई लेके शाओमेक के लिए, पर शाओमेक है ना नाटक करती है और दवाई खा लिया पर वो दवाई को फेंक देती है कचरे डब्बे में। तो जो शाओमेक है वो जानबूझ के अपने आप को बीमार करना चाह रही है क्योंकि अगर वो बीमार होगी तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और उसी हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा क्योंकि वो हॉस्पिटल शंघाई ग्रुप को बिलोंग करता है। तो अगर वो हॉस्पिटल में जाएगी तो उसके पास ऑप्शन होगा कि वो अपनी माँ को जाके देख सके, इसके लिए वो खुद को जानबूझ के बीमार करना चाहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यान और छोटा जियांग है वो दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो छोटा जियांग कहता है कि मुझे माफ़ी मांगना है शाओमेक से, तो मुझे बताओ कि मैं उससे कभी मिल सकता हूँ। उसके बाद वो कहता है कि चाहे तुम जो कर लो, शाओमेक है उसे बार बार प्रपोज़ करने की कोशिश करता रहेगा, उसे मनाने की कोशिश करता रहेगा। तो यान कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, पर एक्चुअली में उसे फ़र्क पड़ रहा होता है। तभी जो सेक्रेटरी है वो आता है और जो पेपर है वो दिखाता है यान को। तो उसे पता चलता है कि जो ये प्रोजेक्ट इन्होंने लिया है, जो स्पोर्ट्स थीम रिसॉर्ट इन लोग बनाने वाले हैं तिब्बत के माउंटेन पे, तो उसकी जो फंडिंग है उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है। यानी कि ये प्रोजेक्ट पहले भी शुरू किया गया था पर बाद में इसे बीच में रोक दिया, तो जो फंड है वो रिलीज़ कर दिया गया था और जो
जियांग है, बड़े जियांग, उसने वो फ़ंड अपने पास रख लिया है। तो जो फंडिंग है वो ऑलरेडी जा चुकी है जियांग को, तो कुछ भी करके इसे वो फंडिंग लेनी पड़ेगी जो बड़ा जियांग है उससे। तो उसके बाद जो यान है उसे फ़ोन आता है सिस्टर का, और सिस्टर कहती है कि जो शाओमेंग है उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। तो वो फटाक से आता है घर पे और फिर शाओमेंग से पूछता है, तभी वो जाके देखता है कचरे डब्बे में। तो जैसे कचरे डब्बे में देखता है तो उसे दिख जाता है दवा है। तो वो कहता है कि तुम जानबूझ के खुद को बीमार करने की कोशिश कर रही हो ना। फिर उसे ले आता है हॉस्पिटल में, और जैसे हॉस्पिटल में आके डॉक्टर उसका चेकअप शुरू करते हैं तो डॉक्टर जो होता है वो एक्चुअली में शाओमेंग का दोस्त है, यानी कि पुराना दोस्त है। तो शाओमेंग के इस इशारे वो समझ जाता है, वो कहता है कि मुझे इसका फर्दर एग्जामिनेशन करना है, तो इसके लिए प्लीज़ आप बाहर जाके बैठिए। तो जैसे ही वो ये इसका एग्ज़ामिनेशन शुरू करता है तो शाओमेंग कहती है कि प्लीज़ मुझे कुछ भी करके एडमिट कर दीजिए हॉस्पिटल में। तो जो डॉक्टर है वो मान जाता है क्योंकि उन लोग दोस्त है, और डॉक्टर कहता है यान से कि हमें इसे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा। तो जो यान कहता है ठीक है आप इसे हॉस्पिटलाइज़ तो कर लो, पर मैं एक कंडीशन है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसे देखना होगा। तो वो कहता है कि डॉक्टर कहता है कि जो ये जो हॉस्पिटल है उसमें और भी पेशेंट है तो मुझे उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस हॉस्पिटल को ओन करता हूँ और आज मैं जाके रिसेप्शन पे कह देता हूँ कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसे अटेंड करना है और आपको इस पर नज़र रखना है कि ये किसी और से मिल ना पाए। तो ऑफ कोर्स ये जो हॉस्पिटल है बिलोंग करता है यान को, तो उसे ना तो नहीं कहा जा सकता ना। उसके बाद यान जाता है ऑफ़िस में, और ऑफ़िस में वो मीटिंग हो रही है कि जो फ़ंड गैप है उसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सब लोग एक से एक प्रपोज़ल रख रहे होते हैं, तभी जो छोटा जियांग है वो बैठ के गेम खेल रहा होता है, वो भी मारियो ब्रोस खेल रहा होता है अपने फ़ोन पे, और उसे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा होता वो इस मीटिंग में। तभी सबका ध्यान उस पर जाता है तो वो सबको कहता है मुझे क्यों पूछ रहे हो, मेरे पास थोड़ी पैसे हैं, मैं थोड़ी फ़ंड कर पाऊँगा। तो ये बंदा एक अलग ही लेवल पे जी रहा है, मतलब इसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता आगे पीछे क्या हो रहा है। और मुझे नहीं लगता ये बुरा है अपने बाप जैसा, उसका बाप चाहता है कि वो इसे यूज़ करे, पर इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका बाप क्या चाहता है, ये बंदा सही है। तभी जो शाओमेंग की दोस्त है वो मिलने आती है शाओमेंग से हॉस्पिटल में। तो जैसे वो अंदर आती है तो जो डॉक्टर है वो कहता है कि तुम्हें अलाउड नहीं है, तो फिर कुछ भी करके उन लोग मना लेते हैं डॉक्टर को। तो डॉक्टर कहता है ठीक है तुम्हें 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो पर जो उसकी दोस्त होती है शाओमेंग की दोस्त उसे जो डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उस पर फ़िदा हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शाओमेंग है वो अपने दोस्त का कपड़ा पहन के है ना चुपचाप निकल जाती है, क्योंकि उस मास्क पहना होता है उसकी दोस्त ने। तो जो डॉक्टर है उसे पता नहीं चलता कि शाओमेंग चली गई बाहर, और उसकी दोस्त है वो पेशेंट का कपड़ा पहन के अंदर सोई हुई है। तो वो जाती है और अपने मम्मी से मिलती है, तो देखती है कि जो उसकी मम्मी का कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, क्योंकि वो कोमा में है। तो उसे लिक्विड फूड दिया जाता है, यानी कि जो लोग कोमा में होते हैं उनके मुंह में या फिर नाक में पाइप डाल के सीधा उनके पेट में पहुंचा दिया जाता है जो लिक्विड टाइप का जो फूड होता है वो। तो उसकी वजह से जो उसका बॉडी है वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया होता है, उसकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। तो जो शाओमेंग है वो वहाँ पे रोने लगती है, पर वो जो डॉक्टर है जैसे ही शाओमेंग को देखने जाता है तो शाओमेंग वहाँ होती नहीं है बल्कि उसके दोस्त होती है। तो उसे पता चल जाता है कि शाओमेंग कहाँ गई है, तो जाके शाओमेंग को ढूंढ लेता है। तो वो शाओमेंग को पूछता है कि अगर तुम्हें अपनी मम्मी से मिलना है तो तुम्हें बस हॉस्पिटल में कहना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारे पेरेंट्स है तो तुम्हें मिलने दिया जाएगा। तो वो कहती है कि इतना ईजी नहीं है, यान नहीं चाहता कि मैं मिलूँ अपनी मम्मी से। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगा ये बात यान को, पर उसके बदले में तुम्हें एक कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। और यहीं पे जो ये एपिसोड नंबर 9 है वो ख़त्म होता है। तो देखते हैं एपिसोड नंबर 10 में क्या हुआ, और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो एपिसोड नंबर 10 शुरू होता है, जो डॉक्टर है वो अपनी कंडीशन बताता है। तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें जो अपनी ट्रीटमेंट है वो रिसीव करनी होगी, यानी कि जो अपना ट्रीटमेंट है वो पूरी तरह से करना होगा, तो उसका यही कंडीशन होता है। उसके बाद ले जाता है वो शाओमेंग को उसके रूम में, वहीं पे छोड़ देता है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं ऑफ़िस में, और ऑफ़िस में जो जियांग है वो जो बड़ा जियांग है वो मिलने आता है यान से। और फिर बाद में उन लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं और वो बता रहा होता है कि उसके पापा और उसके बिज़नेस के बारे में। उसके बाद जो यान कहता है कि मुझे एक प्रॉब्लम आ गई है, मुझे फ़ंड की ज़रूरत है। तो जो बड़ा जियांग है उसे पहले से ही पता होता है कि ऐसा होने वाला है। तो वो कहता है कि हाँ मैंने ये शुरू तो किया था, पर उसके बाद तुम्हारे पापा ने ये टेक ओवर कर लिया। तो वो सीधा सीधा ये कहना चाहता है कि जो पैसे है वो उसके पापा ने ले लिए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। पर वो बाद में मनाने की कोशिश करता है यान को, वो यान के अच्छे साइड में जाना चाहता है और कहता है कि अगर हम दोनों हाथ मिला ले तो हम इस कंपनी को और आगे ले जाना चाहेंगे। पर यान कुछ भी करके ये बात टाल देता है। पर जो प्रेसिडेंट जियांग है वो कहता है ठीक है मेरे पास कुछ पैसे पड़े होंगे जो मेरे विदेश में जो मेरे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि चाइना का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो बहुत सारे देशों में चल रहा है। तो जो उनका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है बाहर का वो रोकेगा, और जो पैसा है फ़िलहाल के लिए वो यान को दे देगा।
वो कहता है मैं तुम्हें फ़ंड तो दे दूँगा पर तुम्हें उसके बदले में जो छोटा जियांग है उसे प्रोजेक्ट पे काम करने देगा। तो ये तो यान कहता है शायद से आपको पता नहीं पर जो छोटा जियांग है वो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पे लगा हुआ है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में जो छोटा जियांग है वो मिलने आया होता है शाओमेंग से। और फिर जैसे वो उसे बुके दे के जा रहा होता है तो शाओमेंग उसे थैंक यू बोलने के लिए उसका जो हाथ है वो पकड़ लेती है। तो जैसे वो हाथ पकड़ते हैं तभी जो यान है वो वहाँ पहुँच जाता है और वो देख लेता है। यान कहता है छोटे जियान को कि बाहर आए, उसे उससे बात करना है प्रोजेक्ट के बारे में। तो जैसे वो बाहर आता है तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ एज असिस्टेंट काम करोगे इस प्रोजेक्ट पे, और तुम इस प्रोजेक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान तुम्हारा रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पापा ने ऐसा कहा है। तो उसके बाद उन लोग बात करने लगते हैं अपने स्कूल के टाइम की, और वो उन लोग बात कर रहे होते कि कैसे हर बार जो यान है उसने छोटे जियांग को हरा दिया है सब स्पोर्ट्स में। तभी वो जो छोटा जियान है वो कहता है कि भले ही तुमने मुझे स्कूल के टाइम पे हरा दिया पर ये स्कूल का टाइम नहीं है, और इस बार जो शाओमेंग है उसके साथ वो ही जीतने वाला है। यानी कि जो शाओमेंग है वो चूज़ करेगी छोटे जियांग को इंस्टेड ऑफ यान को, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यान जाता है शाओमेंग के रूम में और शाओमेंग के बाजू में बैठता है। तो शाओमेंग कहती है कि अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो चलो मुझे मेरी मम्मी के पास लेके, क्योंकि तुमने मुझे पिछली बार कहा था कि अगर हम लोग दोनों साथ में अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो वो देखने देगा उसकी मम्मी को। पर जो यान है वो मना कर देता है, और यान को समझ में आ जाता है कि उसने इतना नाटक क्यों किया था। तो वो शाओमेंग को खींच के ले जाने की कोशिश करता है घर पर। तभी वहाँ पर ये डॉक्टर आ जाता है और वो कहता है कि अभी भी ये बीमार है तो मैं आपको ये ले जाने नहीं दूँगा। तो वो बहस करने लगता है, कहता है कि मैं इस हॉस्पिटल का ओनर हूँ, ये सब हूँ। तो जो डॉक्टर है वो कहता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप ओनर हो या नहीं हो, जब तक मैं इसके पेपर्स पे साइन नहीं करूँगा आप इसे नहीं ले जा पाओगे। तो उसके बाद यान हार मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी जो डॉक्टर है वो शाओमेंग को लेके जाता है छत पे, और छत पे एक लगा होता है एक टेलीफोन बूथ। कहता है कि इसे कहते हैं कॉल टू हेवन, यानी कि इससे हेवन में बात किया जा सकता है। तो ये फ़ोन का जो एक खासियत है कि इस हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल में आते हैं तो ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो कुछ लोगों की डेथ हो जाती है तो जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो जो फैमिली मेम्बर्स है वो इस टेलीफ़ोन के पास आ सकते हैं और उन्हें जो कहना है वो कह सकते हैं, क्योंकि इस टेलीफ़ोन में जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड होती है और वो अगले दिन डिलीट कर दी जाती है। यानी कि आप अगर बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी से बात कर रहे हो और जो आपकी आवाज़ है वो कोई सुन रहा है, पर एक्चुअली में वो आवाज़ एक कंप्यूटर सुन रहा होता है, और वो कंप्यूटर 24 घंटे के अंदर वो ऑडियो को डिलीट कर देता है। तो जो शाओमेंग है वो अंदर जाती है, वो फ़ोन लगाती है अंकल जोऊ को, यानी कि यान के पापा को, और कहती है कि अब मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, और जब से आप चले गए हो तो यान को कुछ हो गया है, वो बहुत ही ख़राब बिहेव कर रहा है, और जो मेरी मम्मी है वो भी डेथ बेड पे है, उनकी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो प्लीज़ अंकल कुछ तो कीजिए, आप ऊपर जा चुके हो तो प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, ये कहती है और बाद में वो रोने लगती है। उसके बाद हम अगले दिन पहुंच जाते हैं बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में। यहाँ पे सारे शेयर होल्डर्स होते हैं और वो डिस्कस करने आए होते हैं जो नया थीम्ड प्रोजेक्ट बन रहा है उस पर। तो इस प्रोजेक्ट में सबको पता चल जाता है कि जो फ़ंड है उसका प्रॉब्लम है। तो जो बाकी के शेयर होल्डर्स है उनका कहना होता है कि प्लीज़ ये स्टॉप कर दो, यानी कि इसे रोक दो, और जब तक फ़ंड नहीं आते तब तक इसे रिज्यूम मत करना, यानी कि ये बनाना शुरू मत करना। तभी जो ये बड़ा जियांग है वो खड़ा होता है, कहता है कि कोई बात नहीं, ये यंगस्टर है, ये बहुत नया है इस बिज़नेस में, और कहता है कि मेरे जो विदेशी काम है मैं उसे रोक के इसे पैसे देने को तैयार हो चुका हूँ। तो टेक्निकली जो क्रेडिट होता है ना इसका वो अपने सर पे ले लेता है, यानी कि जो अभी यान बना रहा है। तो समझिए अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो ये आगे जाके कह सकता है कि ये प्रोजेक्ट इसके लिए सक्सेसफुल है क्योंकि उसने जो बड़े जियांग ने उसमें पैसे लगाए हैं, इसलिए ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। और अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो वो पूरा का पूरा बिल फाड़ सकता है यान के सर पे। कहता है कि तुम्हें शेयर होल्डर्स की बात मान लेनी चाहिए थी और ये प्रोजेक्ट के साथ आगे नहीं जाना चाहिए था, और तुमने मेरे पैसे भी ख़त्म कर दिए। तो ये भाई ने एक तीर से दो निशाने मार लिया, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो भी यही क्रेडिट लेगा, और अगर प्रोजेक्ट फेल होता है तो भी यही क्रेडिट लेगा। तो ये एक्चुअली में पक्का बिजनेसमैन है। उसके बाद जैसे ही मीटिंग हो जाती है तो यान चला जाता है अपने ऑफिस में, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसी बीच में जो सुनलिंगजी है वो अंदर आती है और फाइल सबमिट करती है यान को। तो यान कहता है कि चले जाओ। उसके बाद वो आंख बंद करके उस कुर्सी पे बैठा रहता है। तो जो सुनलिंगजी है वो चुपचाप आती है उसके पीछे और उसके सर को मसाज करने लगती है, और मसाज करते करते वो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। वो पूछने लगती है शाओमेंग कैसी है वगैरह वगैरह चीज़ें। तो जो यान है एकदम से चौकन्ना हो जाता है और कहता है कुछ नहीं हुआ है, तुम चली जाओ यहाँ से।
उसके बाद हम पहुंचते हैं हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में से जो शाओमेंग है उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो घर के लिए निकल जाती है। उतने में ही जो छोटा जियांग है और जो यान है वो बात कर रहे होते हैं और जो यान है वो जियांग को कहता है कि तुम्हें अपने पापा को थैंक यू कहना चाहिए मेरी तरफ से भी, क्योंकि उनकी वजह से ही जो ये प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल होगा। तो जो छोटा जियांग है कहता है मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था, मैं तो चाहता ही नहीं था कि मैं ये कंपनी ज्वाइन करूँ। तो अगर तुम जितने प्रोजेक्ट लोगे तो मेरा सर दर्द उतना बढ़ता जाएगा क्योंकि मुझे उतना काम करना पड़ेगा। तो भाई एकदम पक्का नंबर का आलसी, बहुत सही बंदा है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि जो शाओमेंग के घर पे पहुंचती है तो जो सुनलिंगशी है वो भी पहुंच जाती है शाओमेंग से मिलने को। और शाओमेंग से मिलते हैं वो बताती है ऑफिस में जो हो रहा है। और तो जो सुनलिंगशी है वो कोशिश करती है कि वो शाओमेंग से जवाब ले सके, जो जवाब उसे यान से नहीं मिले। तो वो कोशिश करती है इनके रिलेशनशिप के बारे में जानने की और वो अलग अलग तरह के सवाल पूछ रही होती है। और बाद में वो कहती है कि जो यान है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहता है ऑफिस में। तो जो शाओमेंग है वो परेशान हो जाती है तो और पूछने लगती है ऐसा क्या हो रहा है ऑफ़िस में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑफ़िस में, जिसकी वजह से जो यान है उस पर बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया है। और फिर वो शाओमेंग को ये भी कहती है कि जो यान है वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग है और जो जितने भी ऑफिस में जितने भी लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती है तो वो टेक्निकली जलाने की कोशिश कर रही होती है शाओमेंग को। और शाओमेंग फंस भी जाती है जाल में, उससे क्वेश्चंस पूछने लगती है ऑफिस के बारे में। उतने में ही हम देखते हैं कि जो यान और छोटा जियांग है वो दोनों मिलके बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तो भले ही इनके बीच में कितने भी प्रॉब्लम्स है तो ये दोनों बचपन के दोस्त है। और जो छोटा जियांग है वो अपने पापा जैसा नहीं है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि बिज़नेस कहाँ भी जाए, वो नहीं करना चाहता चीट अपने दोस्त को। और उसे मतलब भी नहीं, उसे पैसे से मतलब ही नहीं, तो वो बिज़नेस साला चला के क्या करेगा। वो बस इतना चाहता है कि उससे कोई कुछ ना कहे, वो फ्री रहे, बस वो इतने सी ही चीज़ चाहता है। तो मुझे लगता है कि अच्छा बंदा है और ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा हमारे लिए। और वहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो अगर दोस्तों आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो जो हवा है वो चलना फिर से शुरू हो गई। तो अगर आपको हवा की आवाज़ आ रही है तो सॉरी।